बहुत अच्छे। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ एक अवतल दर्पण है, यह क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण में ध्यान देना, यह M और N एक अवतल दर्पण है। चलो चलो पहले मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। यह जो देख रहे हो ये पोल है, ये क्या है, पोल है। पोल होता क्या है, तो कोई भी दर्पण का सबसे मिडिल पॉइंट जो होता है वो पोल होता है। और पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे फोकस से जाने वाली जो भी किरणें होती है यहाँ पे लंबवत होती है, ठीक है। मैं एक वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहा हूँ, और इस वस्तु के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को जैसे ही गुजारते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को जैसे ही गुजारते हैं, वो फोकस से होकर निकल जाती है। वो कहाँ से निकल जाती है, तो बोलो ये क्या है, वो फोकस से होकर निकल जाती है। वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। बात समझ में आ रहा है, फोकस से होकर निकल जाती है। यहाँ तक समझ रहे हो ना। चलो, और एक किरण को फोकस से जब गुजारा जाता है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। और यह इसका इमेज जो है ना, प्रतिबिंब, याद रख लेना कहाँ पे बनता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच बनता है। अगर वस्तु ए बी है, वस्तु क्या है, ए बी है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। ऊपर यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको M, इसको क्या मान लें, N। ये लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये जो होते हैं ना बराबर होता है, ठीक है। समझने का प्रयास करना। अब मैंने यहाँ तक बता दिया। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए फोकस, मुख्य फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की दूरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी F। और याद रख लेना, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होता है, -F, चिन्ह पर पट्टी के अनुसार। याद रखना इस बात को। दूसरी बात मैंने बताया कि प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, पोल से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाते हैं, तो बोलोगे V। और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होती है, बोलोगे पोल से अवतल दर्पण की बाईं तरफ जितनी भी वस्तुएं होंगी या वस्तु होगा, इमेज होगा, कुछ भी होगा, वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे समझेंगे, एक वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक की ये वस्तु की लेंथ है, तो वस्तु भी को किससे डिनोट करते हैं, U से। तो U वस्तु भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। याद रहेगा कैसे, चिन्ह पर पट्टी के अनुसार, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। मैं तुमसे ये बातें पूछूंगा और यहाँ से तुम लोगों को पता होना चाहिए पोल से A के बीच की दूरी को, पोल से A के बीच की दूरी को, यानी PA जिसको हम बोलते हैं, P से A के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। और वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से। और U क्या है, तो निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा बात मैंने बताया प्रतिबिंब दूरी, A डैश और पोल के बीच की दूरी को, A डैश, पोल और A डैश के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलोगे माइनस वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। उसी प्रकार P से F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो बोलो ये क्या, माइनस में होगा फोकस दूरी। क्या होगा, फोकस दूरी। यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहते हैं, अब इसको साबित करना है तो सबसे पहले दो त्रिभुजों को लेकर के चलते हैं। और वो दो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, तो देखो एक त्रिभुज A हमारा है, A B और F। देखो त्रिभुज A B F और त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज PNF, कौन सा, तो बोलोगे NPF में क्या देखने को मिल रहा है, तो देखने को इसमें इस त्रिभुज में मिल रहा है क्या, कि यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किसी भी किरण को हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर किरण को गुजारा जाता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा जाता है, तो यह जाकर के इस पे नॉर्मल या लंबवत पड़ती है और लंबवत पड़ने के कारण फिर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो याद रख लेना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है तो ये लंबवत पड़ा है, और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे किसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ए भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे कोण BAF बराबर हो जाएगा कोण किसके, तो बोलोगे क्या, FPN के, किससे, तो 90 डिग्री से। किससे हो जाएगा, 90 डिग्री से। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात,
अब यहाँ पे जब भी दो किरणें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो सम्मुख कोण से ए वाली एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ए वाली एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ए वाला एंगल जो होता है ना इस वाले एंगल के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर इस दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो यहाँ पे ए वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल का क्या है, इंटरसेक्ट। दो लाइन को देखना, ए वाली लाइन और ए वाली लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण से एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि नहीं, कोण बी एफ ए बराबर होगा किसके, कोण पी एफ एन के। किससे? तो बोलोगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अच्छा एक बात बताएंगे, सम्मुख कोण से अगर ए बराबर हो गया तो किसी त्रिभुज के दो एंगल आपस में अगर बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है, और इस तरीके से दोनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप हो जाएंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी एफ समरूप है। किससे समरूप है? त्रिभुज एन पी एफ से समरूप हो जाएगा। तो जब समरूप हो जाएगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगी, समानुपाती होगी ना। तो समानुपाती कैसे निकालते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाले त्रिभुज को नीचे लगते हैं। तो बोलोगे बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा क्या है, तो बोलोगे ए बी, ठीक है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे पी एन, ए बी बटे पी एन, और बराबर हो जाएगा क्या, ए डैश ए एफ बराबर, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलो ये क्या, ए एफ बराबर हो जाएगा एफ पी। क्या हो जाएगा बाबू, एफ पी। बोलो इक्वेशन ए हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर से इसी तरीके से ये अगर इतनी बातों को अगर समझ गए हो तो फिर से पुनः हम लोग दूसरे त्रिभुज में आते हैं, और वो त्रिभुज कौन कौन से होगा। तो देखो हम लोग इसमें करने के बाद फिर से इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो बोलोगे क्या, त्रिभुज एम पी एफ और त्रिभुज दूसरा कौन सा है, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, दो त्रिभुजों में देख रहे हैं, ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज। ध्यानपूर्वक देखो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे क्या कि यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो बोलोगे अगर ए लंबवत है तो यहाँ पे सीधी तौर पे दिखाई दे रहा है कि ए भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ए भी 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है कि नहीं है। तो बोलोगे क्या कि यहाँ से एक कोण समकोण दिखाई दे रहा है। तो कौन सा कोण समकोण है, तो बोलो ये क्या, बी डैश, इसमें पहले इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, बड़े वाले में क्या है, तो बोलो ये क्या, एम कोण एम पी एफ बराबर होगा किससे, तो बोलोगे बी डैश ए डैश और एफ से बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 90 डिग्री एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। बोलो बात समझ रहे हो। दूसरा, इस त्रिभुज में भी सम्मुख कोण, यहाँ पर देखो इस वाले में इस प्रकार से लाइन गया है, और इस लाइन को देखोगे तो ये वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल का क्या है, सम्मुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाले जो एंगल बनता है उसी को सम्मुख कोण कहते हैं। ए वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल के बराबर होगा, ए वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ए पहले पढ़ के आए हो तुम लोग। तो बोलो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बोलो ये कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर होगा किसके, तो बोलो ये कोण एम एफ पी के, कोण एम पी एफ, उल्टा लिख दिए, कोण एम पी एफ बराबर होगा किसके, तो बोलोगे ए डैश एफ बी डैश के, ए डैश एफ बी डैश के। किससे बाबू, तो बोलोगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। सिर्फ इसमें करना क्या है कि दो एंगल को अगर इक्वल कर दोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो इससे त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो बोलो ये क्या, यहाँ से लिख सकते हैं कि एम पी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। तो बोलो ये क्या, एम पी लिख देंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एम पी एफ समरूप है किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होगा। यहाँ देखो ए वाली त्रिभुज में देखोगे क्या है, तो बोलोगे एम पी, ए बड़ा वाला ए से एम तक की दूरी और यहाँ से ए डैश की बी डैश की दूरी। तो बोलो ये क्या, एम पी बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ए डैश बी डैश। दूसरा यहाँ पे देखेंगे पी से जितनी दूरी एफ की है, पी से जितनी दूरी एफ की है यानी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बोलोगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे ए एफ ए डैश क्या हो जाएगा,
एफ ए डैश। अब यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, एम पी जो होगा बराबर होगा किसके, ए वी के। और कैसे होगा मैं बता देता हूँ, एम से पी की दूरी जितनी है उतनी ए से बी की दूरी है। उसी प्रकार पी एन जो है ना बराबर हो जाएगा, पी एन बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलो ये क्या, पी एन बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश के। किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश के। यहाँ पे मानों को चेंज कर देंगे, एम पी के बदले हम लोग लिख देंगे ए डैश ए बी। क्या लिखेंगे, एम पी के बदले ए बी, ए डैश बी डैश के बदले क्या लिख देंगे, तो पी एन। क्यों लिखे हैं, तो याद रखेंगे कि इसके इक्वेशन को बराबर करने के लिए बायां पक्ष बराबर अगर हो जाता है किसी समीकरण का, ये हमको समीकरण 2 मानेंगे, किसी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। देखो ए बी बटे पी एन था, ए बी बटे पी एन है, तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दाहिना पक्ष बराबर होगा तो यहाँ से क्या बन गया, तो बोलो ये क्या, ए एफ बटे पी एफ, ए एफ बटे पी एफ बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे पी एफ बटे एफ ए डैश के बराबर होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी एफ में पी एफ से गुना होगा, तो पी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए एफ गुने क्या हो जाएगा, तो बोलोगे एफ ए डैश हो जाएगा, एफ ए डैश। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। क्या समझना है, तो एक बात को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि ए एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ है क्या, एफ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम बोल रहे हैं ए एफ। मैं क्या करता हूँ, इसको पी एफ स्क्वायर को पी एफ स्क्वायर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे बताएंगे अगर ये पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी अगर हम घटा लेते हैं, इतनी दूरी अगर घटा लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, तो बोलोगे ए से एफ के बीच की दूरी बचेगा, ए से एफ के बीच की दूरी बचेगा, यही ना बचेगा। तो हम इसी को लिख दिए हैं पी ए माइनस एफ पी। किसी को दिक्कत है, या पी एफ लिख दे रहा हूँ, किसी को दिक्कत है, बोलो किसका मान निकालना है, पहले बताओ। यहाँ तक लिखा हूँ किसी को, सिर्फ ए एफ बराबर मैं लिखा हूँ क्या, ए एफ बराबर, यानी ए से एफ की जो दूरी है ना वो क्या किया हूँ, पूरे यहाँ से यहाँ तक। मान लो कि ये रहा ए एफ, ए हमारा क्या है, ए है, ए एफ है, ए हमारा पी है। यहाँ से पूरा लेंथ जो है वो है पी ए। क्या है बाबू, पी ए है, क्या है, पी ए। और हमें इस ए वाला लेंथ निकालना है, तो बोलो इस वाले लेंथ को निकालना है। तो इसमें से मैं अगर ए वाला लेंथ घटा देता हूँ, यानी पी से एफ के बीच की दूरी जो घटा देता हूँ, तो हमारा क्या बच जाएगा, तो बोलो ये क्या, ए से एफ के बीच की दूरी। तो मैं ए एफ बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, पी ए माइनस पी एफ, तो ये वही लिखा हूँ, ए एफ बराबर पी ए माइनस पी एफ। अब यहाँ पे उसी प्रकार समझेंगे। अब हमें गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे, इनटू है तो एफ ए डैश, क्या है, एफ ए डैश। एफ ए डैश यहाँ पे देखो बाबू, ए रहा एफ ए डैश। इस बार क्या समझना है तुम लोगों को कि ए डैश यहाँ पे है, उसके बाद एफ यहाँ पे है, और उसके बाद से पोल यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि मेरे पास ए दूरी पता है, ए दूरी पता है। अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा का पूरा पी ए डैश दिया हुआ है, अगर इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ, पी से एफ के बीच की दूरी हटा देता हूँ, यानी माइनस कर देता हूँ पी एफ, तो बोलोगे क्या बच जाएगा, तो बोलोगे ए डैश एफ बच जाएगा, यही ना बच जाएगा। तो यहाँ पे इसके बदले मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, पी ए डैश माइनस पी एफ, बोलो पी एफ एफ ए डैश के बदले मैं लिख सकता हूँ पी ए डैश माइनस पी एफ, लिख सकता हूँ ना। अगर इस पूरी लेंथ में से अगर ए वाली लेंथ हटा देंगे तो यही ना लेंथ बचेगा। क्यों किया है, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में इन सभी का मान पता है, इन क्वेश्चन में सभी का मान पता है। पहले क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार समझेंगे। तो बोलो ये क्या, पी एफ स्क्वायर है तो पी एफ स्क्वायर, इसमें अब इससे गुना करना है। कैसे गुना करेंगे, तो बोलोगे पी से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलो ये क्या, पी ए गुने पी ए डैश। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इससे गुना करने के बाद इसमें भी गुना करना पड़ता है। तो बोलोगे माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो बोलोगे पी ए गुने पी एफ, ठीक है। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, तो बोलोगे नहीं। अब यहाँ पे गुना करना है किससे, माइनस से गुना करेंगे इसमें, तो माइनस से गुना करते हैं पी एफ गुने पी ए डैश, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस, पी एफ में पी एफ से गुना करोगे तो पी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी एफ का होल स्क्वायर या पी एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, पी एफ स्क्वायर। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा क्या, देखो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो फिर माइनस का साइन दिए और माइनस के साइन देने के बाद इससे गुना किया, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिए और इसको इससे गुना करा दिए, ठीक है। फिर समझा दे रहा हूँ, सर वो कहाँ से गया? मैं बता रहा हूँ। एफ स्क्वायर पी माइनस पी एफ में माइनस पी एफ से गुना करेंगे। देखो शुरू से बढ़िया से समझ लो, देखो यहाँ पे किया यही हूँ कि पी ए से गुना करा दिया पी ए डैश में, तो पी ए गुना पी ए डैश हो गया। अब इससे गुना कराया हो तो इससे भी गुना कराना होगा, तो प्लस माइनस माइनस पी ए गुने क्या हो गया, पी एफ हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इससे गुना कराना होता है, माइनस पी एफ से गुना कराएंगे इसमें, तो माइनस का साइन ले लिए हैं यहाँ और पी एफ गुने क्या हो जाएगा, पी ए डैश। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना है। और माइनस माइनस प्लस पी एफ में पी एफ से गुना क्या रहा है, पी एफ स्क्वायर। अब देखो इधर भी पी एफ स्क्वायर है, इधर भी पी एफ स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब इतना करने के बाद हमें ये पता चला कि इन सभी का मान तो यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी। तो पी ए बराबर क्या माने थे, तो चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस यू अगुने पी ए डैश बराबर क्या है, तो बोलोगे क्या, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस बी। माइनस यू वस्तु दूरी, माइनस बी प्रतिबिंब दूरी, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, पी ए बराबर वस्तु दूरी है, क्या है हो जाएगा, तो माइनस का यू अगुने पी एफ बराबर क्या है, तो माइनस का एफ फोकस दूरी। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर पी एफ बराबर क्या है, तो बोलोगे क्या, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो माइनस एफ और गुने यहाँ से बताओ पी ए डैश बराबर क्या है, तो माइनस भी क्या है, वस्तु दूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब गुना कराते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस, तो बोलोगे प्लस यू भी और माइनस, यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस, अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे, तो बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे यू एफ। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, एफ में भी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या, एफ भी, क्या हो जाएगा, एफ भी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। मैं चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे देखो ये दोनों जो माइनस में है इन दोनों को इधर ला देता हूँ, माइनस में जो है उसको इधर ला दे रहा हूँ। तो बोलोगे माइनस में इधर है ला देंगे तो क्या बचेगा, या इसी में क्या कर दो, सभी पदों में भाग दे दो यू भी एफ से। तो माइनस वाले को एक बार ला लो, तो बोलोगे माइनस वाले को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या, पहले किसको लाएं, तो इस वाले को लाते हैं, इसको लाते हैं, तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू एफ। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या, एफ बी बराबर हो जाएगा यू भी। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत। सभी पदों में क्या कर दो, माइनस यू भी एफ से भाग दे दो, यू भी एफ से भाग दे दो, यू भी एफ से भाग दे दो। तो यहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है, लिखना है कि सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर। तो बोलो ये क्या, यू एफ कट जाएगा, यू एफ कट गया, क्या बच गया, तो 1/v बच गया। बहुत अच्छे, यहाँ पे प्लस का साइन दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे एफ कट गया, एफ से भी कट गया, भी से, तो क्या बच गया, 1/u बच गया बराबर। यहाँ पर यू भी से यू भी कट गया बराबर 1/f। हमें शायद यही साबित करना था कि 1+v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। ये दर्पण सूत्र एग्जाम में बार बार आएगा।